So guys, till now I have cleared 6 rounds of interview of different airlines and 1 cabin crew interview of Go Air. Till now I have 40 plus selection with the span of 4 months. So guys, अगर आप भी बनना चाहते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री का हिस्सा, so ज्वाइन कीजिए मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से पहले 2 प्लेलिस्ट जरूर देखिए, एक है इंटरव्यू कंटेंट और दूसरा सेलेक्टेड सब्सक्राइबर। इवनिंग एविएशन लवर्स, माय नेम इज आशीष कुमार साहू और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल एविएशन लाइफ में। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो 2 प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देखिए, दैट इज़ इंटरव्यू कंटेंट और सेलेक्टेड सब्सक्राइबर। एंड वो प्लेलिस्ट देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा चैनल किस लिए है। सो यार, कि आप वैकेंसीज़ की वीडियो क्यों नहीं डालते, वैकेंसीज़ की वीडियोस क्यों नहीं डालते? तो बहुत से लोगों ने मुझे बार बार बोला कि वैकेंसीज़ की वीडियो डालो। सो आज मैंने डिसाइड कर लिया कि अब से आई विल अपडेट कर लिया कि मैं अब वैकेंसीज़ के भी वीडियोस डालूंगा। टाइप कीजिए मेरा चैनल और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाइए, ताकि जब मैं लाइव आता हूँ, मैं डेली सुबह के 6 बजे लाइव आता हूँ और रात के 10 बजे लाइव आता हूँ। सो आ सकते हैं, हम दोनों इंटरेक्ट कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूँ और आपके सारे सवालों के जवाब दे सकता हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अब जो नई वैकेंसी आई है वो है फ्लाई बिग एयरलाइंस। सो फ्लाई बिग एयरलाइंस में जो वैकेंसी आई है वो है ग्राउंड स्टाफ, क्योंकि हैं फ्लाई बिग के पेज में। सो गूगल क्रोम में आप टाइप कीजिए फ्लाई बिग एयरलाइंस, फ्लाई बिग करियर टाइप कीजिए। फ्लाई बिग करियर को टाइप करने के बाद आप डायरेक्टली आप उनके पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज होगी, पायलट होगा, कैबिन क्रू होगा, ग्राउंड स्टाफ। सो ग्राउंड स्टाफ में नई वैकेंसीज आई है। सो अभी अब ऊपर देखेंगे ग्राउंड स्टाफ के बाद लिखा है एप्लीकेबिलिटी, मतलब कौन कौन एप्लीकेबल हैं। अगर आप मेल हैं तो आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप एप्लीकेबल हैं, राइट। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है इस चीज़ की? मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि इंडियन नेशनल होना चाहिए। अब बाहर के अगर विदेशी नागरिक हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब अफ्रीका, नाइजीरिया, यूएस, अब कहीं भी बाहर के रहने वाले हैं तो यू आर नॉट एप्लीकेबल। आप वो कैंडिडेट है ही नहीं जो इस यहाँ पे अप्लाई करेगा, और अप्लाई करेगा भी तो उसका CV शॉर्टलिस्ट नहीं होगा यार। सो नाउ कमिंग टू द, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, राइट। नाउ कमिंग टू सेकंड क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम एज होनी चाहिए 18। गाइस, एक चीज़ याद रखना है, इसमें मैक्सिमम एज नहीं दिया हुआ है। मैक्सिमम एज नहीं दिया हुआ, तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। मिनिमम एज दिया है 18 साल, मैक्सिमम एज नहीं दिया हुआ है। सो आप अप्लाई कीजिए, यू विल गेट सेलेक्टेड। अगर आपकी एज, इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं वही पढ़ रहा हूँ जो इसमें लिखा हुआ है, राइट। एयरलाइंस बेवकूफ़ नहीं है जो कुछ भी लिख दे, राइट। सो मिनिमम एज इज़ ऑफ 18 ईयर्स। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मिनिमम हाइट ऑफ, इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है 155 सेंटीमीटर्स, एंड ये इनका क्राइटेरिया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट, मतलब वो चाहिए अगर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर से कम है। सो आई विल सजेस्ट कि 1-2 सेंटीमीटर कम हुआ तो भी चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा कम हुआ तो दे विल नॉट सेलेक्ट यू, राइट। थोड़ा सा कम हुआ तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ा 1-2 सेंटीमीटर कम हो तो चल भी जाएगा, क्योंकि एडजस्ट हो जाता है ऊपर नीचे करके। लेकिन ज़्यादा कम हुआ तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड यू आर नॉट, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल यार, राइट। 155 सेंटीमीटर होगा तो यू कैन ईजिली अप्लाई। वो इसलिए बिकॉज दैट इज़ अ कंपनी रिक्वायरमेंट एंड दे वांट कि एटलीस्ट हाइट 155 सेंटीमीटर तो हो। नाउ कमिंग टू ग्रेजुएट्स, उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो कि ग्रेजुएटेड हों। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, एक्सीलेंट हेल्थ एंड फिटनेस, उन्हें फिट लोग चाहिए। जितने भी क्लास में आते हो, आप समझ रहे हैं ना, जितने भी क्लास में आप लोगों ने क्रैश कोर्स की, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों बोलता हूँ कि वाई हेल्थ एंड फिटनेस, एंड मैं क्यों बोलता हूँ कि CV में क्या ऐड करना है जिससे आपका CV शॉर्टलिस्ट हो जाए, राइट। और मिनिमम हाइट ऑफ 155 सेंटीमीटर्स। बेसिकली ग्राउंड स्टाफ में सब चीज़ें मांगते नहीं है। अब इसका सीन क्या है, क्यों चाहिए हाइटेड लोग? बिकॉज व्हेन एयरक्राफ्ट इज़ देयर, एयरक्राफ्ट की हाइट बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ पे हाइटेड लोग, फॉर एग्जांपल ये मैं तुम्हें एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। जब मैं एयरलाइंस में काम कर रहा था एक दिन, तो बारिश हो गई तो मेरे से एक बैग मिसप्लेस हो गया। मैं उस समय होल्ड एलोकेशन में था, और जब मैं होल्ड एलोकेशन में था तो मेरे को एक बैग अंदर डालना था। तो मेरी हाइट 6'2" थी गाइज, राइट। मेरी हाइट 6'2" थी। मैं सीधा गया, मैंने बैग उठाया और बैग सीधा होल्ड के अंदर फेंक दिया, राइट। सो उससे क्या हुआ, हमारा टाइम बच गया और मेरी कंपनी को 2 लाख रुपये या 1 लाख रुपये फ़ाइन लगने से हम लोग आगे हो गए, और आई गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम माई मैनेजर। ये चीज़ें हैं गाइज, राइट। तो दैट इज़ द रीज़न उनकी क्राइटेरिया है कि हमें जो है हाइटेड लोग चाहिए। सो अगर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर है या उससे 1-2 सेंटीमीटर कम है तब भी चलेगा यार, राइट। 1-2 सेंटीमीटर हाइट में चलता है, राइट। अगर, और नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ ग्रेजुएशन। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएटेड नहीं हो, दैट मीन्स यू करूँगा कि अगर फाइनल ईयर में हो तब भी अप्लाई कर दो, राइट। हो सकता है कि इंटरव्यू
आने से पहले आपके एग्जाम्स हो जाए, आपकी मार्कशीट आ जाए यार। सो अगर आप फाइनल ईयर में हो तब भी अप्लाई करिए, पैसे लग रहे हैं कि अप्लाई करने के। अगर आप ग्रेजुएट होंगे तभी वो आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट करेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, एक्सीलेंट हेल्थ एंड फिटनेस चाहिए उन्हें। एक्सीलेंट हेल्थ एंड फिटनेस चाहिए, वो इसलिए चाहिए क्योंकि वो चाहते हैं उनके एम्प्लॉयज़ फिट हों यार। उन्हें लुल लोग नहीं चाहिए, या उन्हें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि यार काम बोल रहे हो तो हमें हमें उल्टा बोल दिया सर बाद में काम करता हूँ, नहीं ऐसे लोग नहीं। उन्हें चाहिए हेल्दी लोग, फिट लोग, जो कि दौड़ भाग करके काम करें, फटाफट से काम करें और फ्लाइट को रिलीज़ करें विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 30 मिनट्स, राइट, विद द टाइम स्पैन ऑफ 30 मिनट्स। क्योंकि तुम्हें पता होगा कि एक एयरक्राफ्ट को ग्राउंड टाइम मिलता है, ज़मीन में खड़े रखने का टाइम रहता है 30 मिनट। अगर 30 मिनट से ऊपर जाएगा तो एयरलाइंस को फाइन पे करना पड़ेगा। इसलिए होने चाहिए ऐसे लोग जो कि दौड़ भाग सकें, फिट हों, हेल्दी हों, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, की फ्लुएंसी इन स्पोकन रिटन इंग्लिश एंड हिंदी। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो कि फ्लुएंट हो इंग्लिश में बात करने में, और रिटन उन्हें इंग्लिश भी आनी चाहिए। दैट इज़ अ थिंग, तभी तो पता लग पाएगा ना कि यार इसे इंग्लिश भी आती है, इसे हिंदी भी आती है। सो उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो फ्लुएंट हो, स्पोकन इंग्लिश में बोलने योग्य हों, और जो लिखने भी आती होनी चाहिए इंग्लिश। आप टेंशन मत लो, आपको कोई ग्रामर टेस्ट नहीं होगा वहाँ पे, राइट, ग्रामर टेस्ट नहीं होगा, रिटन इंग्लिश चाहिए। सो वो सब चीज़ें जो है वो तुम्हें लिखवा के नहीं देखेंगे, राइट, वो तुम्हें लिखवा के नहीं देखेंगे कि ये कैसा लिख रहा है ये। सो बी रिलैक्स फॉर इट एंड ये चीज़ें ना। उन्हें अगली चाहिए आउट गोइंग पर्सनैलिटी विद एक्सेलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स। उनकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, राइट। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू गए दाढ़ी बढ़ा के चले गए, है ना, वो वहीं से फेल कर देगा, वो बोलेगा वी विल कॉल यू लेटर, राइट। तो ये चीज़ें हैं, तो उन्हें अच्छी पर्सनैलिटी वाले लोग चाहिए। अगर अब इसमें ये बात नहीं है कि यार कोई आपको जज नहीं कर सकता कि आपकी पर्सनैलिटी ख़राब है, आपकी ऐसी है, आपकी वैसी है, आपकी, मैं नहीं होता तुम्हें कोई जज करने वाला कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है। आई विल सजेस्ट तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसे भी हो, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड अप्लाई फॉर इट। कोई ज़रूरत नहीं सोचने की मेरी पर्सनैलिटी ऐसी, फालतू पॉइंट है ये कि ये पर्सनैलिटी होनी चाहिए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप अप्लाई कीजिए, आप जाइए, इंटरव्यू दीजिए, राइट, ये चीज़ें। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैंने आज ही नया क्रैश कोर्स लॉन्च किया है फॉर फ्लाई बिग एयरलाइंस। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द फ्लाई बिग एयरलाइंस, मैं आपका सीवी बनाऊंगा, मैं आपका सीवी बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सीवी कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद मैं आपको 10 दिन तक प्रॉपर्ली ट्रेन करूंगा फ्लाई बिग एयरलाइंस का इंटरव्यू निकालने के लिए। एंड इसमें कोई शक की बात नहीं कि टिल नाउ आई हैव 40+ सिलेक्शन। और एक चीज़ और बता दूं, बहुत से चैनल्स है जो आपको बताएंगे कि वैकेंसी आई और वैकेंसी आई, लेकिन कोई आपको वो नहीं बताएगा कि उस वैकेंसी को चीरना कैसे हो। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि उस जॉब तक कैसे पहुंचना है। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है। कोई आपको बैठा के नहीं बताएगा गूगल मीट पे कि यार ये कैसे करना है। सो आई रन अ पेड क्रैश कोर्स। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप बनना चाहते हैं ग्राउंड स्टाफ, और अगर आप क्लियर करना चाहते हैं फ्लाई बिग एयरलाइंस का इंटरव्यू, तो ज्वाइन कीजिए मेरा क्रैश कोर्स, जो कि चालू होगा 2 दिन के बाद। सो ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर बगल में आ रहा होगा, आप मैसेज भेजिए कि हमें ज्वाइन करना है। दैट थिंग्स आर पेड and I charge 2000 rupees for 10 days crash course just for Fly Big Airlines and just for Fly Big Airlines. Now coming to the next thing, और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है यार। और उनकी अगली रिक्वायरमेंट ये है कि टीम वर्क होना चाहिए यार। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अकेला आदमी हूँ, मैं सेल्फिश, नहीं, टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है यार? टीम वर्क ये होता है कि यार अगर मेरा कोई टीममेट थक गया है तो मैं उसका काम कर दूँ, राइट, ये होता है टीम वर्क। अगर टीम वर्क ये होता है कि अगर मेरा कोई एम्प्लॉय नहीं है तो मैं उसकी जगह जाऊँ, वो होता है टीम वर्क। टीम वर्क ये होता है कि हमारी कुछ 3 लोग हैं, कोई बीमार पड़ गई लड़की या कोई लड़का बीमार पड़ गया तो मैं उसकी जगह काम करूँ, दैट इज़ नोन एज टीम वर्क, राइट। उन्हें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सेल्फिश हों, उन्हें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो घमंडी हों, नहीं, उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो टीम में काम कर सकें, राइट। सो ये सब चीज़ें कैसे करना है, आपके सीवी में क्या ऐड करना है, अगर जानना चाहते हैं, अगर आप क्लियर करना चाहते हैं इंटरव्यू, तो ज्वाइन कीजिए मेरा क्रैश कोर्स जो कि चालू हो रहा है 2 दिन के बाद, जस्ट फॉर फ्लाई बिग एयरलाइंस। कैसे डॉक्यूमेंट ईमेल करना है, तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू ईमेल योर सीवी, जो कि सीवी मैं बनाऊंगा आपका। अगर आप फ्लाई बिग एयरलाइंस ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं आपका सीवी बनाऊंगा। मैं एक एक्स एयरलाइंस एम्प्लॉय हूँ, टिल नाउ आई हैव 40+ सिलेक्शन। अगर आप भी बनना चाहते हैं ग्राउंड स्टाफ फ्लाई बिग एयरलाइंस में, तो ज्वाइन कीजिए मेरा क्रैश कोर्स जिसमें मैं आपका बनाऊंगा सीवी। जैसे ही आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे, 2 दिन के अंदर मैं आपका सीवी बनाऊंगा, और 2 दिन के अंदर सीवी बना के वी विल मेल। नाउ कमिंग टू दूसरा चीज़ चाहिए, आपकी फुल लेंथ फोटो होनी चाहिए। फुल लेंथ फोटो, जैसे कि फुल लेंथ फोटो आपकी ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छी दिखने वाली। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी होनी चाहिए। हाँ, सीवी में तो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करके भेजूंगा ही, प्लस साइड बाय साइड, सॉरी आप भेजोगे, सीवी में तो पासपोर्ट साइज अटैच करके आपको दूंगा ही, लेकिन आपको एक अलग सा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी भेजना है जिसमें वो क्लीन शेव हो, ना कि दाढ़ी वगैरह यार, राइट। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन व्हेन इट कम्स टू एयरलाइंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, प्रेफरेंस। इसमें दिया गया प्रेफरेंस
एफसेक कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो पुराने एम्प्लॉय हैं, लेकिन प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हीं को सेलेक्ट किया जाएगा। एक चीज़ याद रखना गाइस, एयरलाइंस डू सेलेक्ट न्यू कैंडिडेट्स बिकॉज एयरलाइंस आर इंटरेस्टेड टू डू सेलेक्ट फ्रेशर्स, राइट। अगर कोई दूसरे एयरलाइंस का इसमें आएगा तो वो घमंडी रहते हैं, राइट, और उन्हें कम तनख्वाह में काम करना पसंद नहीं रहता। दैट इज़ द रीज़न कि एयरलाइंस डू प्रीफर न्यू कैंडिडेट्स। फ्रेशर के लिए भी वैकेंसी है एंड दिस वैकेंसी इज़ ऑल फॉर फ्रेशर्स। और हाँ, अगर कोई पुराने एम्प्लॉयज़ है, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, दे विल बी गिवन प्रेफरेंस। बट यस, प्रेफरेंस सिलेक्शन उनका भी होगा, जो फ्रेशर्स हैं सिलेक्शन उनका भी होगा, जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं सिलेक्शन उनका भी होगा, जो मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करेगा। एंड आई गारंटी दैट आई विल कोच यू फॉर द नेक्स्ट डे। 2 दिन के बाद से चालू हो जाएगा क्रैश कोर्स फॉर फ्लाई बिग एयरलाइंस, जिसमें मैं स्पेशली फ्लाई बिग के लोगों को पढ़ाऊंगा गाइस, स्पेशली फ्लाई बिग के लिए पढ़ाऊंगा लोगों को। और आपको ये सब चीज़ें मेल कर देनी है। यहाँ पे जैसे लिखा रहा है टू जॉइन अस एंड टू बिकम अ पार्ट ऑफ फ्लाई बिग फैमिली कॉन्टैक्ट अस। तो आपको ये सब चीज़ें अटैच करके भेज देनी है आपको ये सब चीज़ें अटैच करके भेज देनी है hr@theflyBig.in, राइट। सो मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप जाके 2 प्लेलिस्ट देखिए, दैट इज इंटरव्यू कंटेंट एंड सेलेक्टेड सब्सक्राइबर। गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि वैकेंसी आएगी। आज ही मैंने अपनी दोस्त से बात की जो कि इंडिगो मैन HR है, उसने मुझे बोला कि यार सून द वैकेंसीज आर गोइंग टू कम, और इस लेवल पे वैकेंसी आएगी जितना आप संभाल नहीं पाओगे यार, राइट। इस लेवल पे वैकेंसी आएगी कि जितना आप संभाल नहीं पाओगे, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, राइट। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन द क्रैश कोर्स, इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एविएशन सेक्टर, I have been in aviation sector since very long time. I know what are the things going on. I know कि recruitment कैसे होता है. I know कि CV में ऐसा क्या देखते हैं कि 5 में से वो 2 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं जिनकी CV अच्छी होती है और बाकी चीज़ें अच्छी होती है. And I know कि बाकी लोग सेलेक्ट क्यों नहीं होते. So if you're interested, do join the crash course for FlyBig Airlines. Till the time, guys, bye bye, take care, namaskar and Jai Hind to all. So bye bye everyone. एक चीज़ और बताना चाहता था, जैसे कि अभी हालात ठीक हो रहे हैं, लाइक लॉकडाउन खुल रहा है. जब लॉकडाउन खुल रहा है अभी 2-3 वीडियोस नए आएंगे, राइट. 3 रैपिड वीडियो आएंगे गाइस. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एविएशन लाइफ. बाय बाय एवरीवन.